नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 33 दिन बाद जगदीप धनखड़ के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को सफाई देने पड़ी। पहली बात तो यह है कि सफाई देने में 33 दिन क्यों लग गए। दूसरी बात है कि जब अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी। तीसरा सवाल है कि अमित शाह ने कोई सफाई दी है, उससे क्या चीजें साफ हो पाई, क्या उन सवालों के जवाब मिल पाए, या अमित शाह की सफाई से मामला और ज्यादा उलझ गया है। इस्तीफे की वजह, जगदीप धनखड़ कहाँ किस रूप में रह रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों नेता मिलने नहीं जा रहे हैं, क्यों वो नेताओं से मिल नहीं रहे हैं, क्यों उनके स्वास्थ्य की कामना करने वाले नेता भी नहीं जा पा रहे हैं। ये सवाल और ज्यादा अनसुलझे रह गए हैं और ये सवाल और ज्यादा गहरे हो गए हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि राहुल की वोट यात्रा से इस कदर बीजेपी तिलमिला उठी हुई है कि उनके नेताओं को लगता है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा नया बयान दे दो ताकि गोदी म्यूदी मीडिया के चैनल जितने हैं वो उस बयान की बारे में बात करने लगे, चर्चा करने लगे और राहुल गांधी की वोट यात्रा को कवर करना बंद कर दें या कम कर दें। अगर ये बात सही है तो फिर बैकफुट पर आती हुई मोदी सरकार बिहार को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की पद यात्रा को लेकर क्या बैकफुट पर आती नजर आ रही है? नजर आ रही है तो क्यों नजर आ रही है? खैर, एक करीब करीब सरकारी एजेंसी ने माफ कीजिएगा, अमित शाह से सवाल पूछा कि जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया, आजकल वो कहाँ हैं, उनके नजरबंद हाउस अरेस्ट होने की जो बात कही जा रही है उस बात में कितनी सच्चाई है। अब नजरबंद, हाउस अरेस्ट, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, ये सारी बातें कांग्रेस की तरफ से मूल रूप से कही गई थी। कपिल सिब्बल ने कहा था, जैसे लापता लेडीज फिल्म का जिक्र करते हुए, उसी तरह लापता उपराष्ट्रपति हो गए हैं और उनकी तो मन करता है कि सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगा देनी चाहिए। अब अमित शाह का जवाब सुनिए। स्वास्थ्य के कारण उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो इसमें ऐसा नया क्या कह दिया अमित शाह ने? स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दिया, ये सरकारी लाइन है, शुरू से चलती आ रही है। बाकी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बहुत सवाल उठा रहे हैं, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उनको सरकार नाराज थी, वो सरकार गिराने की फेर में लगे हुए थे। विपक्ष का उन्होंने जो जस्टिस के खिलाफ, एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन को स्वीकार कर लिया था। तमाम चीजें कही जा रही हैं, इनका ना तो खंडन किया, ना मंडन किया, ना पूछा गया, ना बताया गया। हाउस अरेस्ट है या नहीं है, इसका जवाब साफ साफ गोल कर गए। बल्कि जबकि यही बात देश पूरा जानना चाह रहा था, क्या वाकई में नजरबंद है, इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे ही आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में एक आरटीआई भी लगाई गई थी। सूचना के अधिकार के तहत भी पूछा गया था कि जगदीप धनखड़ आखिर कितने बजे उन्होंने राष्ट्रपति से टाइम मांगा था, कितने बजे वो इस्तीफा देने के लिए हाजिर हुए थे, राष्ट्रपति ने कितने बजे उनके इस्तीफे को स्वीकृत किया था और इसको मंजूरी के लिए आगे भेज दिया था। कोई जवाब नहीं मिला। जवाब ये मिला राष्ट्रपति भवन की तरफ से कि उन्हें गोलमोल जवाब मिला और ये कहा गया कि कितने बजे हस्ताक्षर किए थे। इसका जवाब ये मिला कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में फलानी तारीख को इतने बजे उनका इस्तीफा मंजूर होने की खबर की बात लिखी गई थी। तो कोई सीधा जवाब इस रूप में हमारे सामने तब भी नहीं आया था और अब अमित शाह ने जो सफाई दी है तब भी इस सवाल का सीधा सीधा जवाब हमें नहीं मिला है। स्वास्थ्य संबंधी कारण क्या वाकई में है? अगर सीधे सीधे स्वास्थ्य संबंधी कारण रहे होते
तो क्या बीजेपी के नेता मिलने नहीं जाते? धनखड़ ने आखिर इतनी सेवा की है तो इतना तो फर्ज बनता ही था केंद्रीय मंत्रियों का, संगठन के पदाधिकारियों का। चलिए वो नहीं गए किसी वजह से, मान लिया, लेकिन विपक्ष के नेता जो जा रहे थे मिलने के लिए, उन्हें जगदीप धनखड़ क्यों रोक रहे हैं? जगदीप धनखड़ सामने आकर ये क्यों नहीं कहते कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको लेकर जो अफवाहें चल रही हैं वो सब बेबुनियाद है, उन अफवाहों में कोई दम नहीं है, कोई तर्क नहीं है, सब भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि टाइप 8 का बंगला उनके लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने मांगा ही नहीं है कि वो दिल्ली में रहना चाहते हैं या जयपुर रहना चाहते हैं या अपने पैतृक गांव झुंझुनू रहना चाहते हैं। अब कोई भी उपराष्ट्रपति जब अपने पद से हटता है तो उसे दिल्ली में टाइप 8 का बंगला दिया जाता है। अगर वो नहीं रहना चाहता, अपने पैतृक निवास में रहना चाहता है, तो 2 एकड़ जमीन दी जाती है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने ऐसी कोई मांग ही नहीं रखी है। अब कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, तो उससे पहले जगदीप धनखड़ को बंगला खाली करना पड़ेगा। बंगला खाली नहीं करेंगे तो एक मुद्दा बन जाएगा, ये बात कही जा रही है। यहां भी कोई जगदीप धनखड़ साफ साफ क्यों नहीं कह रहे, या कोई चिट्ठी पत्री लिखी हो जो हमें नहीं मालूम हो, भारत सरकार को मालूम हो, तो अमित शाह वो कह सकते थे कि भाई देखिए वो इस समय उपराष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं, सामान वामान बन चुका है और नए घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नया बंगला फलानी जगह दिल्ली में यहाँ दिया गया है और उसमें रंग रोगन का काम चल रहा है या पीडब्ल्यूडी का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ऐसी बात अगर थी तो कह सकते थे, या ये कह सकते थे कि जयपुर में मानसरोवर या किसी दूसरे इलाके में उन्होंने अपने लिए एक जमीन चिन्हित की है, उस पे बारे में हम देख रहे हैं। मानसरोवर की बात इसलिए की क्योंकि जगदीप धनखड़ का मानसरोवर में ही एक फार्म हाउस है जहां बहुत साल पहले पत्रकारों को उन्होंने बुलाया था दोपहर में लंच के लिए, और उस समय मैं भी वहां पर खाने के पर हाजिर था। बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस था। अब कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि वहां कॉम्प्लेक्स बन गया है, मुझे नहीं मालूम, उस तरह मेरा जाना हुआ था तो किसी ने कहा था। या फिर वो अपने गांव रहना चाहते हैं, 2 एकड़ जमीन वहां चाहते हैं, तो ये कामों में देरी लगती है। जमीन इस तरह अचानक चिन्हित नहीं की जाती, और फिर जो रहना चाहता है उससे उसका पसंद भी नापसंद भी पूछी जाती है। तो इस बारे में भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अमित शाह की सफाई के बाद भी क्या देश की जनता को जवाब मिला कि जगदीप धनखड़ ने क्या वाकई में स्वास्थ्य के कारण से इस्तीफा दिया? क्या देश की जनता को जवाब मिला कि जगदीप धनखड़ कहाँ रह रहे हैं और 9 सितंबर के बाद कहाँ रहेंगे? क्या देश की जनता को इस बात का जवाब मिला कि वो नजरबंद हैं, हाउस अरेस्ट हैं, या हाउस अरेस्ट नहीं है? हाउस अरेस्ट नहीं है तो घर से बाहर निकलते क्यों नहीं है? क्या वाकई में तबीयत इतनी खराब है? अगर वाकई में इतनी तबीयत खराब है तो उपराष्ट्रपति होने के नाते एक हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। वैसा भी कुछ सामने नहीं आ रहा है। सब जलेबी बनाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।